आज हम लोग शासन पे हम लोगों ने शासन के प्रकार को पढ़ा था। अब शासन की प्रणाली मतलब शासन किस रूप में काम करता है इसकी काम करने का तरीका। तो राजतंत्र इसके बहुत सारे हैं, तो अभी मैंने कुछ लिया है, आगे और उस पर चर्चा होगा। राजतंत्र या तानाशाही, अल्पतंत्र या गूढ़तंत्र, लोकतंत्र, धर्मतंत्र, कुलीन तंत्र, संविधानवाद, गैर संविधानवाद। इन सब मुद्दों पे थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। राजतंत्र नाम से स्पष्ट होता है। राजतंत्र मतलब किसी राजा विशेष के बारे में बोला जा रहा है कि कोई एक व्यक्ति, राजा का मतलब कोई एक ही होता है। राजतंत्र उसी से जुड़ गया, मतलब जहाँ राजा का शासन हो, जो राजा के अनुसार शासन होता है उसको राजतंत्र। तानाशाही उसको नाम दिया गया, कुछ विद्वान मानते हैं कि ये तानाशाही है, तो तानाशाही के रूप में उसको मानते हैं। तो ये आपका हुआ राजतंत्र। अगला है अल्पतंत्र या गूढ़तंत्र। अल्प मतलब ये नाम से स्पष्ट हो रहा है, अल्प मतलब छोटा थोड़ा कुछ। गुट बनाते हैं तो एक दो संख्या में गुट बनता है, तो जो कुछ लोगों के द्वारा शासन होता है गुट बना के, 10-5 लोग मिले गुट बनाए, न्याय करना शुरू किए, तो हुआ आपका गूढ़तंत्र या अल्पतंत्र। उसके बाद लोकतंत्र, सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर तंत्र में लोकतंत्र। ये आपका लोकतंत्र मतलब लोगों का तंत्र। तंत्र में जाल होता है, जादू टोना वाला तंत्र हम नहीं कहेंगे इसको, और ना उसको समझने का कोशिश करिएगा। तंत्र मतलब एक जाल, लोगों का जाल। लोकतंत्र मतलब लोगों का जाल हुआ, जो लोगों द्वारा शासन होता है। जैसे चुनाव के माध्यम से जो भी नेता मुखिया चुन के आते हैं, तो हो गया आपका लोकतंत्र। उसके बाद धर्मतंत्र, तो जहाँ धर्म शब्द आता है तो वहाँ एकदम आपके दिमाग में ही हो जाता है रामायण महाभारत गीता पुराण, या जो अन्य देशों में माने जाते हैं धर्म या उन पे जो भी शासन होता है, तो उसके अनुसार जो शासन किया जाता है वो है धर्मतंत्र। कुलीन, अब कुलीन तंत्र मतलब अब यहाँ कुल जुड़ के आ रहा है, देखे तो यहाँ कुल जुड़ रहा है, तो जब कुल जुड़ेगा तो जाहिर सी बात है किसी कुल के द्वारा ये शासन हो रहा है। कोई राजा था, उसका लड़का, तो मतलब कुल द्वारा जब एक वंशावली जो शासन कर रही है वो हो गया कुलीन तंत्र। ये आपका कुलीन तंत्र हुआ जो कुल द्वारा चला आ रहा है। उसके बाद संविधानवाद आ रहा है। ठीक, संविधान का मतलब एक ऐसा ग्रंथ जिसमें नियमों के बारे में चर्चा किया जाता है, किसी देश को कैसे चलाना है, वो वहाँ क्या क्या व्यवस्था रहेगी, ये किसी देश के संविधान में लिखा जाता है। तो संविधानवाद, जो संविधान कुछ लिखा उसके अनुसार जो शासन प्रणाली चली वो हो गया आपका संविधानवाद। जिसे अपने देश में है संविधान, उसके अनुसार जो शासन चलता है वो है संविधानवाद। यह आता है गैर संविधानवाद। तो गैर मतलब कुछ लिखा पढ़ा नहीं, गैर वैसे ही शासन चलता है। तो इसको अगर देखा जाए तो राजतंत्र और गैर संविधानवाद कहीं ना कहीं मिलते जुलते रहते हैं। तो गैर संविधानवाद जहाँ तानाशाही हो जाता है, सिपाही सैनिक ये सब शासन करते हैं, तो वो हुआ आपका गैर संविधानवाद। आगे फिर मिलते हैं इसी टॉपिक पे, जो इसका पॉइंट जो छूट रहा है शासन प्रणाली के अंग प्रकार जो भी है इसमें, उसको आगे हम लोग फिर आपके सम्मुख रखेंगे। और आप लोगों से निवेदन और आग्रह कि इस लायक आप भी बनिए और हमें भी बनाइए कि हम किसी की मदद कर सके और किसी को ऊंचा उठा सके। अपने देश समाज को ऊंचा उठाना है तो पहले हम लोगों को उठना होगा और अच्छे लेवल पे काम करना होगा। जय हिंद, जय भारत, राम राम।